ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेगी। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। आज का प्रश्न है, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? कई लोगों ने कहा है कि आत्मा निर्लेप है, उस पर कुछ भी गुण दोष नहीं लगता। उत्तर, मनुष्यों ने आत्मा सुख परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है, जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं होता। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है, फलानी चीज मीठी है। आत्मा ही तो शरीर के द्वारा अनुभव करती है, आत्मा को ही दुख होता है। आत्मा निर्लेप नहीं है। बाप कहते हैं मेरे पर किसी चीज का असर नहीं होता, मैं निर्लेप चित से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। तो शिव बाबा जन्म नहीं लेते ना, तो इसलिए प्रकृति के बंधन में नहीं है, फिर वो निर्लेप है, वहाँ पे कोई असर नहीं होता। आज का गीत है तकदीर जगा कर आए। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्माओं ने कहा, इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को ये शरीर मिलता है तब टॉकी बनती है। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती है। पहले पहले यह निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है। यहाँ ये बात नहीं। तुम समझते हो हम तो आत्मा है, ये शरीर रूपी ऑर्गन्स है। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। जब परम पिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव का मतलब होता है बिंदी। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी, परंतु उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सर्वशक्तिमान है। वह बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी है। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े और सब जगह मनुष्य मनुष्य को समझाते। कोई गीता पाठी होते हैं तो वह भी गीता को याद कर कहेंगे कि गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। समझते हैं कि भगवान ने साकार में यह गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं। वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। वो तो ज्ञान का सागर है, उसको किताब बनाने की क्या जरूरत? वो तो जब जो चाहे तब वो बोल सकता है। उसमें तो सारा विश्व का ब्रह्मांड का ज्ञान समाया है। और इतना ज्ञान सागर, इतना ज्ञान। तो व्यास तो मनुष्य था जिसने ये वेद उपनिषद लिखा। व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा तो बिंदी है, बच्चे साकार में साकारी रूप है। बाप तो है निराकार। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है। तुम छोटे बड़े होते हो, हम बचपन हमारा बचपन होता है, फिर हम छोटे से बड़े होते हैं। परमात्मा ऐसे नहीं होते। परमात्मा तो बिंदु के बिंदु रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। मुझे तो कहते हैं परम पिता। मनुष्य पहले बालक बन फिर बड़े हो बाप के बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता हूँ। नाम ही शिव है। तुम्हारे 84 नाम पड़ते हैं, हमारी आत्मा का कोई नाम नहीं, हमारे शरीर का नाम पड़ता है, क्योंकि हम 84 जन्म लेते हैं। मैं परम पिता तो बिंदु रूप हूँ। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप लिंग रूप बना दिया है। कोई जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं ना, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं, इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं। कई जगह विष्णु का बुद्ध का बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं।
या मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंचे थे ऊंचे, बड़े थे बड़ा, परम पिता परमात्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते, मेरे को शिव कहते। बच्चों को समझाया जाता है, तुमको समझना है कि हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते, मुझे तो हमेशा परम पिता परमात्मा ही कहेंगे। मैं उस सृष्टि का बीज रूप हूँ। परम आत्मा बैठ समझाते हैं, आत्मा को ही नॉलेज गाते भी हैं। परम पिता परम आत्मा वह ज्ञान का सागर है, हमको ज्ञान सुना रहा है। पहले पहले आत्मा अभिमानी होना चाहिए, देह अभिमानी नहीं बनना। परंतु ड्रामानुसार तुमको देह अभिमानी बनना है। हम पहले देही अभिमानी होते हैं, आत्मा अभिमानी होते हैं, लेकिन जब विकार आता है तो देह भान आता है, देह अभिमान आता है, देह अहंकार आता है। परंतु ड्रामानुसार तुमको देह अभिमानी बनना, हम बनना नहीं चाहते, लेकिन ड्रामानुसार बनना ही। द्वापर से कलयुग तक हम लोग को देह अभिमान में आना ही। अब फिर बाप देही अभिमानी बनाते हैं। अब भगवान आते ही है हम लोग को अपना याद दिलाने कि तुम आत्मा हो, तुम सब बच्चे हो। यह भी बच्चा है, ब्रह्मा भी भगवान का बच्चा है। आत्मा परम पिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता। बेहद का बाप कहते हैं, तुम सब आत्माएं हो। बाबा के लिए यहाँ कोई मेल फीमेल नहीं है, उनके लिए सब आत्मा है। तुम हर एक को हक है, इसीलिए सबको हक है। तुम मुझ परम पिता परमात्मा के हो। कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा। महिमा करते हैं, कौन करते हैं? आत्मा। वह लौकिक फादर तो शरीर का है, यह आत्माओं का बाप है। आत्मा बुलाती है, ओ परम पिता परमात्मा। अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि बाप वर्षा बाप से ही मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद आती रहती है, गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर किसको कहें? बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में। याद से विकर विनाश होंगे ना, बाबा कह रहे हैं जैसे तुम खा रहे हो, तो क्या सोचो, मैं आत्मा खा रही हूँ परम पिता परमात्मा की याद में। याद से ही विकर विनाश होंगे। मंजिल है बड़ी भारी, योग कोई मासी का घर नहीं है। मनुष्यों ने तो बाप का नाम ही पराया लोप कर दिया है। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहर, इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने दी। ऐसे नहीं बाबा कह रहे कि कोई भी दुनिया में, कहते हैं ना, कोई ये योग सिखा रहा है, कोई सांभवी योग सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है। तो ये जो योग है, जो हमको राजा बनाती है, जो हमको सुख की दुनिया में ले आती है, ये कोई मासिक का घर नहीं है, यानी कोई इजी काम नहीं है। ये सिर्फ भगवान ही सिखा सकता है। इतनी बड़ी प्रारब्ध सिर्फ भगवान ही दे सकता है। कोई हमको एक युग से दूसरे युग भगवान के सिवा ले ही नहीं जा सकता। बाप समझाते हैं, देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ। यह नाम तो सब बाद में रखे गए हैं। यह समझना है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हम यह नॉलेज पढ़ रहे हैं, और कोई ऐसे स्कूल नहीं जहाँ समझे कि हम आत्मा हैं। तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। खाद आत्मा में पड़ती है, मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती, परमात्मा में कभी खाद नहीं पड़ती, आत्मा में पड़ती। आत्मा में विकार की मिलावट होती। मैं एवर सच्चा सोना हूँ। तुम्हारी आत्माएं इस समय सब आयरन एजेड बन गई। मम्मा भी कहेगी, हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है।
यह बड़ी समझ की बात है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वह हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन में जब दुख है तो हम जीवन बंधन में, और जीवन में जब सुख आ जाएगा, जब दुख का एक लेश मात्र नहीं रहेगा, तब हम जीवन मुक्त बन जाएंगे। जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है। मुक्ति सबको मिलती है। मुक्ति माना जन्म मरण से छूटना नहीं होता। मुक्ति माना इस दुख की दुनिया से मुक्त हो जाते हैं, परम धाम चले जाते हैं। परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबर बाहर आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं। दुख के आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं ना। मान ली कोई आत्मा द्वापर में आने वाली है तो आधा कल्प वो दुख से मुक्त हो जाती है। लेकिन जो आ, हम इसलिए हम बहुत कम टाइम बाबा के साथ रहते हैं। हम यहाँ से परम धाम जाते हैं बाबा के पास, फिर वहां से बाबा हमको सुख धाम में, वैकुंठ में, सतयुग में भेज देते हैं। तो इसीलिए बाबा हम लोग को सिकी लधे पुकारते हैं कि बहुत समय कम, उसी समय हम लोग अलग हो गए ना, तो बहुत समय के बिछड़े अब आकर मिले। इसीलिए इसको आत्मा परमात्मा का मेला कहा जाता है, संगम युग को, कि हम इतने समय बाद, 5000 वर्ष बाद मिलते हैं बाबा से। तो बाबा कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूँ, है ना। इंग्लिश में भी क्रिश्चियन लोग गाते हैं, हम लोग भी गाते हैं, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता। क्रिश्चियन भी गाते हैं, ओ गॉड फादर, यू आर लिबरेटर, यू आर सेल्वेटर। लेकिन मीनिंग कोई नहीं जानता, फिर भी ये लोग लैंग्वेज पे ही लड़ते झगड़ते हैं। ये कहता है नहीं परमात्मा जीवन मुक्तिदाता, वो कहता है नहीं परमात्मा लिबरेटर। तो बात तो एक ही है। फिर कोई कितने जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म। जीवन मुक्त तो सब बनते हैं, सदगति दाता है ही एक। जो जो धर्म संस्थापक हैं, सब पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बने हैं। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ। इसीलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना, है ना। मुक्ति का मतलब सब सोचता है कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, लेकिन मुक्ति वो नहीं होती। मुक्ति मतलब होता है कि अपने घर पहुंच जाना, इस दुनिया से कुछ समय के लिए मुक्ति मिल जाती है। अपने घर साइलेंस धाम में पहुंच जाते हैं, परम धाम में। पाप भी परम धाम से आते हैं, जिसे परलोक कहा जाता है। इसीलिए हमको पार्वती कहा जाता है, पार्वतन रहने वाली हम सब पार्वतियां हैं। बस शिव भगवान आकर हमें ये जो कहानी सुना रहे हैं, इसी का यादगार क्या है, अमरनाथ, अमर कथा सुनाते हैं हम पार्वतियों को। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क यहाँ ही होते हैं। इस समय सब समझते हैं यह नर्क है, कयामत का समय। हर ग्रंथ में लिखा हुआ है, लेकिन ग्रंथ लिखने वाला मनुष्य है, भगवान नहीं। कितना दुख पाते हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी है, जिससे मनुष्य को डर हो और पाप करने से बच जाए। इसीलिए ऐसी ऐसी बातें बैठ कर बनाई है, सच नहीं है। द्वापर से ये शास्त्र बनाना शुरू करते हैं, बनाता कौन, बनवाता कौन है? वहां से तो भगवान का राज्य खत्म हो जाता है, वहां माया का राज्य शुरू होता है। तो जिसका राज्य है, वो बनवाएगा ग्रंथ, वही भक्ति शुरू करवाती है, माया करवाती है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ, वह फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। दो युग में धर्म संस्थापना करने वाला कोई नहीं आता। जब भगवान का राज्य रहता है, सतयुग और द्वापर, सतयुग और त्रेता रहता है, तो ना एक भी मंदिर नहीं बनता, एक भी पुजारी नहीं बनते, सब पूज्य रहते हैं। फिर एक दो के पीछे नंबरवार आते हैं धर्म संस्थापन करने, अपने अपने धर्म को जानते हैं। यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाएगा। राम मार्ग में देवता चले गए कहते हैं, तो फिर अपने को देवता कहलाना नहीं सकेंगे। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे। बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, उनके चित्र भी हैं, परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। सत्य की आयु ही
लंबी कर दी है। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब खेल पूरा होता है, दिखते नहीं हो। अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है। जैसे ही बॉम्ब फूटेगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट खुल जाएगा। यहाँ तो देखो, जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते हैं दुनिया में। जगत माता भी किसी किसी को बोल देते हैं, अरे ये देखो जगत माता है, टीका बड़ा सा लगा करके मुंह पे पूरा हल्दी लगा के बैठ जाती है, तो उसको भी जगत माता बोलते हैं। ऐसे थोड़ी कोई हो जाता है जगत अम्बा। वास्तव में जगत अम्बा यह है ना सरस्वती, जो ब्रह्मा की मुख वंशावली पहली संतान, वही सरस्वती वास्तव में जगदम्बा है। और हम सब जगदम्बाएं हैं, शिव शक्तियां। ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो। कल मनुष्य अपने पर बहुत नाम रखते हैं परंतु है नहीं। कहाँ वह लक्ष्मी नारायण, कहाँ यह विकार भी अपने ऊपर टाइटल रख देते हैं। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं। यहाँ भी कितने लोगों का नाम लक्ष्मी होता है, कितने का नारायण होता है, तो ये वो लक्ष्मी नारायण थोड़ी हो सकते जो सत्युग में थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्हों के टाइटल फिर अपने को दे देते हैं। श्री श्री है भगवान और श्री है देवताएं, फिर भी यहाँ पे भी लौकिक में दुनिया में सब अपने को श्री कहलाते हैं। श्री फलाना, श्री ढिकाना, अपने को टाइटल देते हैं। वास्तव में ऊंच से ऊंच मर्तबा तो एक का ही है, सदगति दाता एक ही है। राम कहो तो वह भी एक ही निराकार ठहरा। बाप कहते हैं भारतवासी को अपना धर्म का पता नहीं, कब और किसने स्थापन किया। कोई किसी देव देवी को याद करता है, कोई कृष्ण को, कोई गुरु को याद करता है। गुरु का भी फोटो लगाते हैं, लॉकेट में माला बना करके पहनते हैं गुरु का। गुरु तो गुरु होता है दुनिया में। तुम्हारा चित्र से काम नहीं है, हमारा बाबा तो विचित्र है। चित्र है ही नहीं उसका, वो तो निराकार है, जिसका कोई चित्र नहीं होता है विचित्र। हम आत्माएं भी विचित्र हैं, जैसे बाप विचित्र वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। आत्मा ही सुनती है, बाबा ने यह तन लोन लिया है। कहते हैं प्रकृति के आधार बिगर मैं ज्ञान कैसे दूं। हम सब प्रकृति के बंधन में, इस प्रकृति का आधार लिए बगैर अब बाबा हमको ज्ञान कैसे देंगे। उनको भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, लेकिन वो जन्म नहीं लेते, नहीं तो उनको फिर अगले जन्म में आना पड़े। इसीलिए वो लोन लेते हैं, दूसरे के तन में आकर लेते हैं। तो जो भी धर्म की संस्थापना करते हैं ना, वो सबसे पहले जन्म नहीं लेते। जैसे जीसस के बॉडी में क्राइस्ट की आत्मा आई, क्राइस्ट पहले जन्म नहीं लेती, जीसस के बॉडी में डायरेक्ट आती है, तो वो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। गुरु की बॉडी में नानक डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद जन्म उन लोग लेने लगते हैं। ऐसा नहीं कि फिर वो परमात्मा की तरफ वापस चले जाते हैं, नहीं, फिर वो यहाँ नेक्स्ट जन्म में आ जाता है। तो अभी भी वो बहुत दुख में है, और हमारी तरह उनकी भी हालत हो गई है, और वो भी ये ज्ञान लेने लास्ट में आएंगे, क्योंकि यही ज्ञान आधार है धर्म के फाउंडेशन का। तो बाबा कहते हैं प्रकृति के बगैर मैं ज्ञान कैसे दूं, राजयोग कैसे सिखलाऊं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है, उनको आना ही है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसी कोई बात नहीं। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है विश्व का, वहां और कोई धर्म नहीं। अद्वैत राज्य, फिर द्वैत हो जाती है, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन हो जाते हैं। सत्य त्रेता में एक राजा रानी का राज्य, अद्वैत राज्य, एक लैंग्वेज, एक रिलीजन। लेकिन उसके बाद अद्वैत हो जाते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं। तो बच्चों को ये समझना है कि बाबा इस ब्रह्मा के शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूँ, मुझे शरीर नहीं, इसके शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। मैं हूँ ज्ञान का सागर। क्योंकि अगर आत्मा के पास शरीर नहीं, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो, वो हमसे कैसे बात करेगा इस दुनिया में। दूसरी दुनिया में, इसी दुनिया में अगर हम इतनी शक्ति अर्जित करें, शांति की शक्ति, कि हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए,
तो हम डायरेक्ट परमात्मा से बात कर सकते हैं, ऐसे जैसे हम टेलीफोन पे किसी को बात करते हैं। ये भी परमात्मा का महावाक्य है कि अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर करो, अपने सारे व्यर्थ को जो तुम समाप्त कर दो, तो तुम ऐसे ही मुझसे बात कर सकते हो। तो अभी हम सब में किसी में ताकत नहीं, इसीलिए परमात्मा को लोन लेना पड़ता है। परमात्मा ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, यह भूल जाते हैं। वह हमारा बाप है, क्रिएटर है, हम उनकी रचना है। उससे उसने क्रिएट किया है, कोई तो रचना होगा ना। बाबा ने समझाया है, पुरुष हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते हैं। बाबा भी कहते हैं, मैं इन द्वारा क्रिएट करता हूँ, स्त्री तो जरूर चाहिए ना। बाबा को कहते हैं कि तुम माता पिता, तो ये ब्रह्मा माता हो गए, इन द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। तो दुनिया के लिए, दुनिया में कहीं पे भी क्या होता है, माता पिता, माता पिता बगैर अडॉप्शन, इवन अडॉप्शन भी नहीं देते हैं दुनिया में। अगर आप किसी अनाथालय में जाए तो माता पिता दोनों को खोजते हैं। सिंगल पेरेंट के लिए अडॉप्शन बड़ा मुश्किल होता है, सिंगल को यूजुअली नहीं देते जब तक कि वो सब कुछ प्रूफ ना कर दे। तो यहाँ भी इस नाते बाबा कह रहे हैं, एक नाटक रचा हुआ है, खेल रचा हुआ है। तो बाबा ब्रह्मा के तन में आते तो कहते हैं, ऐसे देखो तो ये माता हो गई, तो इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे, तुम बाप के बने हो इन द्वारा। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं, शास्त्रों में यह नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं। कोई ज्ञान, ये विनाश के साथ ये ज्ञान ही लुप्त हो जाता है। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जाननहार। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर है। लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेगा? बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ। आत्मा भी चैतन्य है, शरीर असत्य है, घड़ी घड़ी बदलता है। आत्मा तो नहीं मरती, आत्मा यह नॉलेज ग्रहण करती है। बाप समझाते हैं, मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात सुख दुख का अथवा कड़वी मीठी चीज का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कि आत्मा सो परमात्मा एक है। एक ने कहा, बस उसके पीछे सब फॉलो करते रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई खट्टा खाना नहीं लगता। ये इनकी आत्मा कहती है, फलानी चीज खट्टी है, ब्रह्मा की आत्मा। ये बाप दादा आते हैं, उनको भोग लगाते हैं, लेकिन चखने वाला कौन? परमात्मा को तो पता चख नहीं सकते हैं, क्यों मीठा है खट्टा है। ब्रह्मा की आत्मा, तो मेरे में, इसीलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो मेरे में सारे सृष्टि का ज्ञान है जो आत्माओं को पढ़ाता है। ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा शास्त्र, ब्राह्मण, बहुत सारा ब्रह्मा, ब्रह्मा ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। तुम हर एक को समझाना है, हम आत्मा परमात्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रहे हैं। यहाँ तो बरोबर भगवान वाच है। निश्चय करना चाहिए, गॉड क्रिएटर इज वन। पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। यह भारत बर्थ प्लेस है पतित पावन बाप का। यह बहुत ऊंचा खंड है, ये लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यह तुम जानते हो कि बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं। जो इस धर्म के होंगे वही आकर वर्षा लेंगे, इसको सैपलिंग कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं। कौन? मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, है ना। ऐसे सुनना है, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। हम इन कानों से सुनते हैं, इन आंखों से देखते हैं, इस बुद्धि से पढ़ते हैं और फिर दूसरे को पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना। हम आत्मा विचित्र हैं, अपने शरीर को भूल, इस चित्र को भूल करके
अपने आप को विचित्र समझ करके, आत्मा समझ करके विचित्र बाप परमात्मा बाप को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दैवी गुण धारण करना है। आज का वरदान है, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसा नहीं। दृष्टि स्मृति वृत्ति सब में परिवर्तन, वही वही बात करते रहे तो फिर वो अलौकिक नहीं हुआ। लौकिक से हर चीज को अलौकिक। हम कहीं रास्ता में जा रहे हैं तो हम उसको सोचे कि अरे हमें आत्मा भी तो एक यात्रा में है, 5,000 साल की यात्रा की है, अब ये अंतिम समय है। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार है। ये वृत्ति और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे नरजीवा। बाहर में क्या करते हैं, तुरंत किसी से घृणा कर लेते हैं, तुरंत किसी को हे दृष्टि से देख लेते हैं, लेकिन उनको भी क्या समझना है, आत्मा। जात पात रिलीजन के अनुसार नहीं, सभी एक ही परमपिता परमात्मा की संतान, सब आत्माएं। चाहे चाहे चित्र उनका कुछ भी हो, लेकिन हम सब विचित्र बाप की विचित्र संतान है, भाई भाई हैं। तब कहेंगे मर्जीवा, ऐसा श्रेष्ठ जीवन मिल गए तो पुराने जीवन की याद आ नहीं सकती। स्लोगन है, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। शुद्ध फीलिंग क्या है, मैं आत्मा हूँ। तो अशुद्ध अशुद्ध फीलिंग की फ्लू पास भी नहीं आ सकती। शरीर अभिमान होगा तो मान अपमान सम्मान दुख पीड़ा सबका अनुभव होगा। लेकिन अगर शुद्ध फीलिंग में रहेंगे, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप, अगर शुद्ध फीलिंग में रहेंगे तो फिर कोई डिस्टरबेंस कोई फ्लो हो नहीं सकता। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।